हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सुनते हैं कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग की व्याख्या का भाग 5। जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। पिछले वीडियो में हमने वहाँ छोड़ा था कि जब महर्षि व्यास का जो कथन था उसके बारे में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यज्ञ के अंत में जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी महर्षि व्यास ने, क्या तुम्हें वो याद है? तो वो महर्षि ने जो भविष्यवाणी क्या थी, जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। तो उन्होंने क्या कहा था कि आसमान में जो बुरे ग्रह हैं उनका एक योग बनता जा रहा है, स्यात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में, कि शायद ये जो सारा स्यात मतलब शायद सारा संसार किसी महासंग्राम में पड़ने वाला है। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि 13 सालों तक तो संसार में फिर भी किसी ना किसी तरीके से शांति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद एक भयंकर विस्फोट होगा और एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाएगी। होगा ध्वंस कराल काल विप्लव का खेल रचेगा। विप्लव होता है क्रांति, कि कराल मतलब भयंकर, कि काल जो है ना ऐसी क्रांति का खेल रचेगा कि चारों ओर भयंकर विध्वंस होगा। प्रलय प्रकट होगा धरनी पर हाहाकार मचेगा, कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा प्रलय आ जाएगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगी। यानी कि जो काल है, जो समय है, वो ऐसी क्रांति रचेगा कि चारों ओर भीषण हाहाकार मच जाएगा। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। और ये जो वचन थे ये कोई ऐसी निरी अटकलें नहीं थी, बल्कि ये वचन किसके थे? एक सिद्ध पुरुष के। यानी कि महर्षि व्यास ने पहले ही सबको सचेत कर दिया था कि 13 वर्षों तक तो बेशक किसी तरीके से शांति बनी रहेगी, लेकिन फिर एक महासंग्राम होगा और इस पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मच जाएगी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी, क्योंकि महर्षि व्यास ये जानते थे कि ये पृथ्वी पल प्रतिपल किधर जा रही है। यानी कि धीरे धीरे जो यहाँ पर ग्रह बन रहे हैं वो युद्ध के बन रहे थे। सब थे सुखी यज्ञ से, केवल मुनि का हृदय विकल था। अब सारे यो लोग जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया, वो जिन्होंने यज्ञ करवाया, मतलब वो सुखी थे कि भाई अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मुनि थे यानी जो महर्षि व्यास थे, उनका हृदय बड़ा ही व्याकुल था। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था, क्योंकि वही जानते थे कि वो जो यज्ञ का कुंड था उससे कौन सी आग निकल रही थी। यानी कौन सी आग निकल रही थी? वैर की, दुश्मनी की, शत्रुता की आग निकल रही थी। भरी सभा के बीच उन्होंने सजग किया था सबको। तो उन्होंने जब उस आग का अनुभव किया, लोगों के हृदय में जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, तो उन्होंने भरी सभा में सबको सचेत किया था, सावधान किया था, पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक कदम पर तुम्हें संयम यानी कि धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की जरूरत है। किंतु अहम में राग दीप्त नर कब संयम करता है। लेकिन जो अहम में डूबा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो अपने ही अपने ही उसमें नशे में चूर होता है, वो कभी संयम नहीं करता, कभी धैर्य नहीं रखता। कल आने वाली विपत्ति से आज कहाँ डरता है, कि कल क्या बुरा होगा, क्या विपदाएं आ जाएंगी, उससे वो आज कभी नहीं डरता। यानी कि जो मनुष्य है वो अपने ही नशे में चूर रहता है, अपने अहंकार में चूर रहता है, ना वो संयम करता है और ना ही वो आने वाली विपत्तियों से कभी डरता है। बीत न पाया वर्ष काल का, गर्जन पड़ा सुनाई। और 1 साल भी नहीं बीता था कि काल की घोर गर्जना सुनाई देने लगी। इंद्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद की घटा अतर्कित छाई। और इंद्रप्रस्थ नगरी पर जो विपदाओं की, विपद मतलब विपदाएं, उन विपदाओं की जो घटाएं थी वो चारों ओर से घुमड़ घुमड़ कर आने लगी। यानी कि सारा का सारा राज्य जो है वो विपदाओं से, बुराइयों से घिर गया। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा। कोई नहीं जानता था कि खेल खेल में ऐसा महाविनाश हो जाएगा। भारत का दुर्भाग्य द्यूत पर चढ़ा हुआ आएगा। ये आप जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा जब हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच,
तो उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसके बाद ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता था कि भारत का जो दुर्भाग्य है वो द्यूत क्रीड़ा पर चढ़कर आएगा। कौन जानता था कि सुयोधन की धृति यूं छूटेगी, कि कौन जानता था दुर्योधन की जो बुद्धि है, धृति मतलब जो बुद्धि है, जो धैर्य है, वो इस प्रकार से छूट जाएगा। राजसूय के हमन कुंड से विकट वहनी फूटेगी, और राजसूय का जो हमन कुंड था उससे एक भयंकर आग भड़क उठेगी, ये कोई नहीं जानता था। तो भी है सच धर्मराज, यह ज्वाला नई नहीं थी। फिर भी हे युधिष्ठिर, ये सच बात है कि जो ये आग थी, जो ये क्रोध की अग्नि लोगों के हृदय में विष की अग्नि फूट रही थी, वो नई नहीं थी। दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी, कि दुर्योधन के हृदय में वो आग वर्षों से खेल रही थी। धन्यवाद।